बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन व बाद। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को हिदायत दी है कि नमाज वैसे ही पढ़ें जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पढ़कर दिखलाया और बतलाया है। और मस्जिद में इमाम मुतय्यन किया जाता है इमाम की इक्तिदा और इत्तिबा के लिए, लेकिन अक्सर व बेशतर मसाजिद में देखा जाता है कि लोग या तो हुक्म के मालूम न होने की वजह से या किसी और वजह से इमाम की मुताबत नहीं कर पाते हैं, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमा जुइलल इमामु लियुतम्म बिह। इमाम की तायीन जो होती है वो इसलिए कि इमाम की इक्तिदा में लोग नमाज पढ़ें। इमाम जिस तरह के आमाल अंजाम देंगे नमाज में, वैसे ही हमें भी अंजाम देना है उनकी मुताबात में। तो उलमाए किराम ने लिखा है कि मुक्तदी और इमाम की कई एक सूरत बनती है। अगर कोई आदमी इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा है तो उसकी कई एक सूरत बनती है। एक सूरत तो यह है कि मुक्तदी इमाम के आगे आगे रहे रुकन अदा करने में, जिसको मुसाबकत या सब का नाम दिया गया है, या मुक्तदी इमाम से पीछे रहे, बहुत पीछे, या इमाम के बिल्कुल साथ साथ चले, जिसको मुआफ़क़त कहते हैं, या इमाम की मुताबत में रहे कि इमाम ने काम अंजाम दे दिया फिर मुक्तदी ने वो काम अंजाम दिया, इसको मुताबत कहते हैं। ये चार सूरतें हैं, चार हालतें हैं। उलमाए किराम ने बयान की हैं कि अगर कोई मुक्तदी है और इमाम है तो ये चार सूरतें बनती हैं। पहली सूरत कि मुक्तदी इमाम से आगे आगे रुकन अदा करे। जैसे रुकू का मसला है, मुक्तदी ने इमाम से पहले रुकू कर लिया, या रुकू में गया तो इमाम से पहले सर उठा लिया, मुक्तदी इमाम से पहले सजदा में चला गया, या सजदा से सर उठाना हो तो मुक्तदी इमाम से पहले सर उठा लिया। इसको कहते हैं इमाम से आगे बढ़कर रुकन को अंजाम देना। तो यह चीज़ हमारी शरीयत में हराम है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ला तरकऊ हत्ता यरका वला तस्जुदू हत्ता यस्जुद, कि जब इमाम रुकू करे तब रुकू करो, इमाम सजदा करे तब सजदा करो। अब अगर कोई बंदा इमाम के रुकू करने से पहले ही रुकू कर ले, इमाम के सजदा से पहले ही सजदा कर ले, तो ये मुताबत तो नहीं है, इमाम की तायीन का मकसद ही फौत हो गया। और इसमें जो सेगा है ला तरकऊ वला तस्जुदू, ये नहीं का सेगा है, और नहीं के सेगे के बारे में उलमाए किराम का कहना है कि ये हराम का माना देता है। किसका माना देता है? हराम का। यानी इमाम के रुकू करने से पहले अगर हमने रुकू कर लिया और इमाम के सजदा से पहले अगर हमने सजदा कर लिया तो हमने हराम काम किया। बल्कि कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि अगर इसको गुनाह कबीरा कहा जाए तो भी बात दुरुस्त होगी। अगर कोई बंदा इमाम से पहले रुकू कर लेता है, इमाम से पहले सजदा कर लेता है, और कहा जाए उसे कि तुमने गुनाह कबीरा का इर्तिकाब किया है, तो कहते हैं कि उस बंदे की बात दुरुस्त होगी, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है अमा यख्शल्लज़ी यरफ़उ रासहु क़ब्ल अल-इमाम अन युहव्विलल्लाहु रासहु रास हिमार और यजअल सूरतहु सूरत हिमार, कि जो बंदा इमाम के सर उठाने से पहले सर उठा लेता है, क्या उसे इस बात का डर नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके सर को गधे का सर बना दे या उसकी सूरत गधे की सूरत बना दे? तो यह वईद है, और कायदा है कि किसी काम पर वईद आए तो उसे उलमाए किराम गुनाह कबीरा में शुमार करते हैं। यानी गुनाह कबीरा की अलामतों में से एक अलामत ये भी है कि उस गुनाह पर वईद वारिद हो, और यहाँ वईद वारिद है
इसलिए इसको गुनाह कबीरा भी अगर कहा जाए तो बात दुरुस्त होगी। अब मसला यह है कि अगर कोई बंदा इमाम से पहले कोई रुकन अदा कर लेता है तो उसका हुक्म क्या है? तो ऐसा करने वाला बंदा अगर अहकाम को जानता है, नमाज के अहकाम से वो वाकिफियत रखता है और याद है उसे कि वो किसी इमाम के पीछे मुक्तदी है, वो मुक्तदी होकर नमाज पढ़ रहा है किसी इमाम के पीछे और फिर ऐसा कर रहा है तो उसकी नमाज बातिल हो जाएगी। हाँ, अलबत्ता कोई बंदा जाहिल है, उसे नमाज के अहकाम से आगही नहीं है, या आगही है उसे ये पता है कि इमाम के पीछे मुक्तदी होकर नमाज पढ़ रहा है मगर भूल गया, असनाए नमाज वो भूल गया कि किसी इमाम के पीछे पढ़ रहा है, तो ऐसी सूरत में कहते हैं कि इसको उज़्र में शुमार किया जाएगा और उसकी नमाज दुरुस्त होगी। हाँ, अलबत्ता अगर कोई बंदा उसे नमाज के अहकाम की जानकारी है और भूल गया, फिर अचानक उसको याद आ गया, जैसे इमाम साहब रुकू कर लिए, उन्हें मालूम है कि इमाम की मुताबत होनी चाहिए, वो भूल गए, तो ऐसी सूरत में कहते हैं कि वह बंदा जो काम उसने कर लिया है उसे फौरी तौर पर इमाम के बाद अदा करे। अगर जानते हुए भी नहीं करेगा तो उसकी नमाज बातिल हो जाएगी। यह है हुक्म उस बंदे का जो इमाम से पहले रुकन अदा कर देता है। वो कुछ ज़्यादा जो है हो जा रहा है, इसलिए इख्तिसार के साथ दूसरी सूरत बयान कर दूँगा। तीसरी चौथी सूरत इंशाअल्लाह कल जो है बयान की जाएगी। दूसरी हालत थी इमाम से पीछे रह जाने की। तो इमाम से पीछे रह जाने की सूरत भी है, या तो उज़्र की बुनियाद पे हो या बगैर उज़्र के हो। अगर उज़्र के बुनियाद पे है तो उसकी भी दो हालत बनती है, एक ये कि थोड़ी बहुत ताख़ीर हो जाए और एक ये है कि ज़्यादा ताख़ीर हो जाए। थोड़ी बहुत ताख़ीर का मसला है कि जैसे इमाम के साथ उसने नमाज शुरू की और इमाम साहब रुकू में चले गए और वो साहब किसी और दुनिया में खोए हुए हैं। जब इमाम साहब ने या एक बिजली कट गई, लाइन चली गई, कोई मामला पेश आ गया, मुक्तदी को पता ही नहीं चला कि इमाम साहब रुकू में चले गए, तो ऐसी सूरत में कहते हैं कि यह उज़्र है और उस बंदे को चाहिए कि फौरी तौर पर वो जो छूट गया है उसे अदा करे और फिर जो जहाँ इमाम पहुँच गया है वहाँ से मुताबिक इमाम की शुरू कर दें। ज़्यादा ताख़ीर की मिसाल है कि जैसे इमाम के साथ नमाज पढ़ना शुरू किया और इमाम ने सूरह फातिहा पढ़ना शुरू की, बिजली ख़त्म हो गई, बंदा थोड़ा सा दूर है, इमाम को देख नहीं पाया या इमाम की आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। जैसे मान के चलिए फजर की नमाज है या जुमा की नमाज है, 2 रकात की नमाज होती है, पहली रकात की सूरह फातिहा इमाम ने शुरू किया, अब बिजली चली गई या कुछ हो गया, उस बंदे को दूसरी रकात इमाम की जो है उसमें पता चल रहा है कि वो सूरह गाशिया पढ़ रहे, मान के चलिए। तो ऐसी सूरत में वो बंदा जो उसकी रकात छूट गई है वो पूरी नहीं करेगा, बल्कि वहाँ से वो इमाम की मुताबात शुरू करेगा और इमाम की जो दूसरी रकात होगी उस मुक्तदी की पहली रकात का वो जो छूट गया हुआ जुज़ है वो हिस्सा शुमार किया जाएगा। इस तरह वो इमाम की मुताबात करेगा। और अगर बगैर उज़्र के है तो कहते हैं या तो रुकन में ताख़ीर होगी या रुकन से ताख़ीर होगी। रुकन में ताख़ीर का मतलब है कि जैसे इमाम साहब ने क़िरात से फ़रागत करके रुकू शुरू कर दिया, अब मुक्तदी साहब कोई सूरह पढ़ रहे हैं, उनको 1-2 आयत पढ़ना अभी बाकी है, तो वो 1-2 आयत मुकम्मल करके फिर इमाम साहब के साथ रुकू में मिल जाते हैं, तो यह है रुकन में पीछे रह जाना। तो ऐसा करना उलमाए किराम कहते हैं कि नमाज तो दुरुस्त हो जाएगी लेकिन शरीयत के ख़िलाफ़ है, सुन्नत के ख़िलाफ़ है, क्योंकि इमाम जब रुकू शुरू करे तो मुक्तदी को भी रुकू में जाना चाहिए। दूसरी सूरत जो है वो ये कि रुकन से पीछे हो जाए,
जैसे बहुत सारे लोग आते हैं, और मैंने कई मरतबा मुलाहजा किया है मस्जिद में, इमाम साहब रुकू में जाते हैं, रुकू से उठ जाते हैं, बंदा आता है रुकू से, इमाम के रुकू से उठने के बाद रुकू में जाता है और रुकू पूरा करता है। या इमाम सजदा किया, बैठा, फिर दूसरा सजदा किया, उठ गया, और वो बंदा अभी पहले ही सजदा में लगा हुआ है दुआ में, तो ये इमाम से एक रुकन से पीछे चल रहा है। तो ऐसी सूरत में उलमाए किराम कहते हैं कि उसकी नमाज बातिल हो जाएगी, इसलिए कि ये पीछे रह जाना ऐसे ही है जैसे इमाम से पहले कोई रुकन वो अदा कर ले। इसलिए दोनों सूरत में कोई फ़र्क नहीं है। इसलिए इमाम की मुताबत अगर नहीं है बल्कि बहुत पीछे है तो उसकी नमाज बातिल हो जाएगी। मज़ीद वजाहत इंशाअल्लाह इसके ताल्लुक़ से कल होगी, क्योंकि वक्त थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, और बाकी मादा सूरतें भी इंशाअल्लाह उन सब की भी वजाहत कल हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम लोगों को सुन्नत सही अंदाज में समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर रब्बिल आलमीन। मशरबे मेहरो वफा है मसलके अहले हदीस, जादे सिद्क़ो सफ़ा है मसलके